हेलो दोस्तों, अनु इन्फोलट में आपका स्वागत है। और आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। और आज मैं लेकर आई हूँ न्यू वैकेंसी आपके लिए, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। और दोस्तों, पहले जान लेते हैं इसके बारे में। पहले जो ये नोटिफिकेशन आया था AMRS, ये पिछले साल की नोटिफिकेशन है। और जैसे कि दिखा रही हूँ, मैं आगे भी बता दूंगी पूरी डिटेल। तो जैसे वैकेंसी आती है तो वाइस प्रिंसिपल जैसे 740 पोस्ट है, प्रिंसिपल 740 पोस्ट है, TC लाइब्रेरियन, इन सब की जो पोस्टेज हैं वो इसी प्रकार से हैं। देखो इसमें लिखा हुआ है 38,480 पोस्ट है टोटल। लेकिन इसमें क्या होता है कि एकदम से सारी पोस्ट नहीं निकालते हैं और इसको फेस निकालते हैं। जैसे कि ये पिछले साल का फेस है। फर्स्ट फेस में काफ़ी हज़ारों पोस्ट निकली थी और जो सेकंड फेस है उसमें भी पोस्टेज निकाली गई हैं, जो मैं आगे आपको डिटेल बता दूंगी किस पोस्ट निकाली गई है और कितनी पोस्ट उस पर निकाली गई, कौन से पोस्ट के ऊपर कितनी पोस्ट है। तो जैसे कि एंड टीचर, फिज़िकल एजुकेशन की टीचर है, इन सब की देखो सबकी पोस्टेस लिखी गई। ये फेस फर्स्ट है जिसमें 10,000 पोस्ट निकली थी। तो जो अब मैं बताऊंगी वो सेकंड फेस है। ये फर्स्ट फेस का मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो नोटिफिकेशन आया था पिछले साल उसकी है, उसमें 10,000 पोस्ट निकली थी। तो जैसे कुक है दोस्तों दिखाई दे रहा है, राष्ट्रीय आदिवासी छात्र, इसकी पूरी निकाली गई है। टोटल स्टूडेंट इसमें देखो दोस्तों निकाली गई हैं। और फंक्शनल EMRS है और 41, मतलब डिपेंड करता है कि जितने टोटल स्टूडेंट होंगे उसके अकॉर्डिंग ये वैकेंसी निकलती रहेगी। और 404 फंक्शनल EMRS है। तो दोस्तों इसी पे डिपेंड होता है कि इसमें EMRS में कितनी पोस्टेज निकलेंगी। जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि अब टोटल स्टूडेंट कितने हो चुके हैं और ये भारत के अंदर कहाँ कहाँ पोस्ट निकलती है, बहुत जगह निकलती है। तो ये जो आदिवासी शिक्षा छात्र शिक्षा समिति है, इस पे पोस्ट निकलती हैं इन और पूरे देश में निकलती हैं। और जो ये पोस्ट निकली है वो सेकंड फेज़ की निकली है, लेकिन मैं ये आपको पिछले साल का दिखा रही हूँ। जैसे कि इसमें लाइब्रेरियन की निकली हुई है, कितनी क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है इसमें देख रहे हो आप। और चलते हैं आगे। देखो इसमें स्टाफ नर्स की पोस्ट निकली हुई है और हॉस्टल वार्डन की निकली हुई है। तो ये पिछले साल की है, इस साल भी निकली है। देखो इसमें बैचलर डिग्री किसी भी यूनिवर्सिटी से पास आउट हो। और ये अकाउंटेंट की पोस्ट निकली हुई, कितनी सैलरी है, कितना पे मिलता है उसके आप दिखा रही हो। देखो कैटरिंग असिस्टेंट की भी निकली हुई है, चौकीदार की भी निकली हुई है। टोटल देखो 1480 पोस्ट निकली थी पिछले साल। 18,000 इनकी सैलरी होती है, 56,000 के बीच में। बेसिक पे लेवल फर्स्ट है देखो दोस्तों। और जो आगे देखो 10th पास मांगी गई है चौकीदार में। तो ये बस मैं दिखाने का इसलिए ये रीज़न है कि अब जो वैकेंसी निकली है वो भी इसी टाइप से है। बट ये है एकदम से 38,000 नहीं निकालते, जैसे पिछले साल 10,000 निकाली है, इस साल भी ऐसे निकालेंगे और जून में ये मिल जाएगा आपको नोटिफिकेशन। काउंसलर की है, ड्राइवर, इलेक्ट्रिशियन, ऐसे मैं आपको दिखा रही पोस्ट करके आप देख सकते हो। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, जिसके बच्चे बहुत ही फील करते हैं, इसको सबसे ज़्यादा फील करते हैं, तो ध्यान से देख लो। इसमें कल देखो 12th पास मांगी गई है। पीरियड ड्यूरेशन यानी 2 ईयर्स का होता है। ऐसे दोस्तों इस साल का भी यही है, बस मेरा दिखाने का पर्पस यही है कि आप देख लें। लेवल 2 की है जूनियर की। और हेलो दोस्तों, जिस वैकेंसी के बारे में मैं आपको बता रही थी वो ये वैकेंसी है EMRS न्यू रिक्वायरमेंट 2024 की है। EMRS का मतलब है एकलव्य मॉडल रेजिडेंटल स्कूल। EMRS ये गवर्नमेंट अंडरटेकिंग स्कूल होता है इंडिया का। तो इसकी जो वैकेंसी है वो टोटल निकली है 38,480 पोस्ट हैं। और जो ये अप्लाई डेट हो गई, जो ये फॉर्म निकलेंगे वो जून में निकल जाएंगे। तो देरी ना करते हुए वीडियो को आगे की तरफ चलते हैं और डिटेल्स जानते हैं। दोस्तों इसमें जो वैकेंसी है वो एकदम से 38,480 नहीं निकलती। ये पहले फ़ेज़ 1 निकला था, अब ये फ़ेज़ 2 निकला हुआ है। इसमें जो वैकेंसी है 10,000 20,000 ऐसे निकलती है।
तो इसलिए मैं ये जो है कि जैसे गार्डनर की है 740 पोस्ट हैं और स्वीपर की हैं 2880 पोस्ट हैं। तो उसके अकॉर्डिंग ही ये पोस्टेस निकलती रहती है हर साल। तो ये पहला फेज़ जो था वो पहले निकल चुका था, ये सेकंड फेज़ निकला हुआ है। और टोटल जो वैकेंसी हैं 38,480 हैं। तो अब की बार जो निकली है कितने में कितनी वैकेंसी है पोस्ट है वो इस प्रकार से है। तो स्वीपर की 2880 है, काउंसलर की 740 है, चौकीदार की है 1480, मैस हेल्पर जो मैस में हेल्पर की ज़रूरत होती है उसकी भी 1480 है, लैब अटेंडेंट की 740 पोस्ट है, इलेक्ट्रिशियन कॉम की प्लम्बर की 740 पोस्ट हैं दोस्तों, ड्राइवर की 740 पोस्ट है, कुक की 740 है, और जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की 1480 है। और दोस्तों ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं वो इसी पोस्ट को फिल करते हैं, तो इस पर ज़्यादा ध्यान देना क्योंकि इसकी और वैकेंसी पोस्ट भी ज़्यादा निकलती हैं, 1480 पोस्ट निकली हुई हैं। और 11 नंबर पे है सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट 740 पोस्ट है, केटरिंग असिस्टेंट 740 पोस्ट है, अकाउंटेंट 740 पोस्ट है, स्टाफ नर्स की 740 पोस्ट है, हॉस्टल वार्डन की 1480 है। हॉस्टल वार्डन की भी ज़्यादा वैकेंसी निकली हुई है, पोस्ट निकली हुई है। और फिज़िकल एजुकेशन टीचर इसकी भी 1480 निकली हुई हैं। तो इसके अब आगे बात कर लेते हैं कि इस पोस्ट पे कितनी क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है। तो दोस्तों जो गार्डन और स्वीपर है वो 10th पास मांगी गई है, काउंसिल में भी 10th ही है, ऑलमोस्ट इसमें 10th ही मांगी गई है 10th। और मैथ्स हेल्पर की भी 10th है, लैब अटेंडेंट की भी 10th है, बट इलेक्ट्रिशियन कॉम्बो की उसमें ITI पॉलिटेक्निक की मांगी गई है, सर्टिफिकेट मांगा गया है उसका। और ड्राइवर की पोस्ट के लिए भी 10th पास मांगा गया है, और जो जिस पोस्ट को ज़्यादा बच्चे भरते हैं उस पोस्ट में भी 12th पास मांगा गया है। और इसमें टाइपिंग टेस्ट भी होगा इंग्लिश और हिंदी में। इंग्लिश में होगा 35 वर्ड पर मिनट और हिंदी 30 वर्ड पर मिनट। अब बात कर लेते हैं सैलरी की। तो 10th बेस पे जो सैलरी मिलती है वो 32,000 सैलरी मिलती है। और जूनियर असिस्टेंट जिसकी पोस्ट सबसे ज़्यादा भरते हैं बच्चे उसकी 40,000 के अकॉर्डिंग जाती है। और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी दोस्तों, जो आप एग्ज़ाम देंगे उसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। और जो इसका सिलेबस है 130 क्वेश्चंस आएंगे, 130 मिनट के होंगे, नहीं 130 मार्क्स के होंगे, सॉरी 130 क्वेश्चन होंगे, 130 मार्क्स के होंगे, और 2.5 घंटे का आपका ये पेपर होगा। जो कि रीजनिंग 20 नंबर की आएगी, मैथ 20 नंबर की, GK 30 नंबर की, और हिंदी और इंग्लिश 15 क्वेश्चन प्लस मतलब 30 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन के आएंगे। तो दोस्तों इसके बारे में जितनी भी डिटेल्स थी मैंने आपको बता दी हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलना। थैंक यू।